नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर विदिशा से, जहां 11 रोड पर स्थित ग्राम खड़ी में आज सुबह तेज रफ्तार कार ने खरीद निवासी 50 वर्षीय हल्के राम प्रजापति को टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। वहीं आपको बताते चलें कि जिला अस्पताल डॉक्टर प्रदीप गुप्ता का क्या कुछ कहना था। एक्सीडेंट हुआ है 11 पर, कौन है मृतक और कैसे क्या एक्सीडेंट है ये जानकारी लगी। उसका नाम है हल्केराम करके नाम है और वो खरी फाटक, वो खरी गांव में रहता है। 50 वर्ष की उम्र है। अभी बताया किसी उसके परिजन ने बताया किसी कार से एक्सीडेंट हुआ है, तो ये यहाँ पे मृतक अवस्था में लेके आए थे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां कोलार नगर के वार्ड नंबर 15 स्थित हनुमान जी मंदिर भूमिया बाबा के पास अज्ञात चोरों ने रात्रि में 4 घरों के ताले चटका दिए। जानकारी के मुताबिक कोलारस नगर में चोरों ने शुक्रवार की दरमियानी रात एक ही घर में 4 घरों के ताले चटका दिए, जिसमें नकदी सहित रकम चुराकर चोर फरार हो गए। वार्ड नंबर 15 के निवासी केशव जाटव ने बताया कि हम रात्रि में अपने ही घर के कमरे में सो रहे थे। रात में चोरों ने बाहर से ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर के कमरे में रखे हुए एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने के टॉप्स और चांदी की 500 ग्राम की करदोनी और 42,000 की नकदी चुराकर भाग गए। वार्ड नंबर 15 निवासी लाइकराम जाटव ने बताया कि चोरों ने बाहर से ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर हमारे पीतल के बर्तन उठा लिए, जिसके कारण हमें 2,500 का नुकसान हुआ है। वार्ड नंबर 15 निवासी पड़सी राम जाटव ने बताया कि चोरों ने रात में हमारे घर के बाहर का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए और हमारे बक्से में से चांदी की झांझर, 100 ग्राम सोने की ताबीज, चांदी का चूड़ा और एक मिट्टी की गुल्लक जिसमें करीबन 10,000 रुपए थे, उसे लेकर फरार हो गए हैं। वार्ड नंबर 15 निवासी रवि जाटव ने बताया कि चोरों ने घर के बाहर के दरवाजे का गेट तोड़ा और अंदर घुसकर हमारे मकान में रखे 16,000 की नकदी और 4 चांदी के सिक्के चुराकर फरार हो गए, जिसकी वजह से हमें 20,000 का नुकसान हुआ है। हालांकि कोलारस पुलिस सुबह मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। नाम तुम्हारा? केशव जाटव। ये वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 15 जी। और करीब लगभग रात को 2 बजे चोर घुसे हैं जी। आप उस समय कहाँ पे थे आप? मैं सो रहा था। अच्छा। तो हमारे अंदर से क्या है कि लॉक लगा दिए, कुंडा लगा दिए, कोई उठा ना। चारों कमरे के तो भैया सो रहे थे उसमें। आपकी चोरी हुई है? हाँ। क्या क्या सामान गया है? सामान है मेरे हिसाब 42,000 रुपये नकद, ठीक है। और आधी किलो की करदोनी और 2 जोड़ी पट्टे हैं चांदी के, और 1 जोड़ी मंगलसूत्र और 1 जोड़ी कान में टॉप्स हैं। तो आपका इसको मालूम क्या चला कि चोरी हुई है? इसको कितने बजे चला मालूम? 3 बजे बेटी बाथरूम के लिए उठी, जब उनने गेट खोला तो अंदर से गेट बंद पाए गए। आपको किसी पे शंका है? आसपास कहीं मोहल्ले में किसी पे शंका है? शंका ये है कि जो आदमी नशे पत्ते करते हैं, घूमते रहते हैं। इसकी शिकायत कर दी आपने? शिकायत कर दी, पुलिस थाने पर रिपोर्ट लगवाया। भाई क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है रात में? हुई है। तो क्या क्या चोरी हो गया सामान आपका? मेरे छुरे गए बाबूजी, हाथ के? हाँ। और जंजीर गई जागी। जंजीर काय की थी? चांदी की। ठीक है। और सोने को ताबीज ताबीज? ठीक है। और गुल्लक गुल्लक मिट्टी की थी, लोहे की, काय की थी? मिट्टी की थी। उसमें पैसे थे? पैसा थे। तो उसमें कितने रुपए होंगे आपके? मैं डाल रही बाबूजी, हो गई उम्र 10 साल है। अच्छा। हाँ, 10-20 महीना। तो तुम महीना पैसे डालती हो? मैं पैसे निकाल के लाती था। मैं 500 को डाल। कहाँ से निकाल लाती पैसा आप? काम करती हैं? मैं जाते हैं स्कूल में, रोटी बना। अच्छा, रोटी बनाए। बहुत साल की। तो महीना के जो पैसा आते वो पैसा मतलब में से 500 डाल देती तुम? 500। अच्छा। तो रात में जब चोरी हुई थी, आप जब कहाँ पे थी आप? मेरे बच्चा का वो गिर मारो मोटरसाइकिल पे से, तो बाको इलाज हो रहा सेपरी, तो मेरे मोड़ा बहू गएंगे बत्ती थे और अम्बिल के छोटी बहू के सो भी गए। अच्छा। न तो बहू गए। अच्छा। तो सुबह आए जब मालूम चला आपको? अब जी आए बाबा उठ गए 5 बजे। मैं तो आपको इस मोहल्ला में किसी पे शक है, शंका है किसी पे कि ये इसने चोरी की है? आइडिया है? बाबू जी हम फोन की क्या दें। इसकी शिकायत आपने थाने में कर दी है? पुलिस वाले आए थे? आए फिर गए। क्या नाम तुम्हारा भैया? रवि जाटव। ये बाढ़ मोहल्ला है, कौन सा मोहल्ला एरिया कौन सा है? वार्ड मोहल्ला 15 बात करो। आपके यहाँ चोरी हुई है? चोरी हुई है। तो रात में लगभग कितने बजे हुई है चोरी? 2-2:30 बजे के बीच में। अच्छा। उस समय आप कहाँ पे थे? घर में सो रहा था अंदर। अच्छा। तो आपको पता कैसे चला इस बात का? सुबह ही मालूम पड़ा, इधर भागदौड़ कर रहे थे तो बेटा से देख के आया मैं। इधर से पहले ध्यान नहीं, तब इधर से लौट के आया, जब ताला टूटा डाला, ताला खोल के देगा
पैसे चलेगा। तो आपकी चोरी हुई है, चोरी में क्या क्या गया है आपका? 16,000 रुपये नकदी हाँ। और 4-5 सिक्के थे चांदी के। अच्छा अच्छा, तो उसमें नकदी रखी थी पैसे? नकदी तो रखी पैसे थी। तो कुछ काम वाम करते हैं ना, क्या काम करते हैं आप? ठेकेदारी कर रहा हूँ सर, मजदूरी मतलब ठेकेदारी करते हैं? ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, उसके पैसे रखे थे इसमें? हम्म, अच्छा, और क्या लगे हैं चोर? यही लगे हैं जी लेगा। सिक्के? इतने 4 सिक्के थे? 4-5 सिक्के थे और इसमें कमरे में क्या क्या रखा था? और रकम भी है दी और बक्सा मक्सा और भी है, बिन के ताले नहीं टुकड़े। अच्छा, पास में बक्सा रखा है, हाँ, ये उससे नहीं बोले चोर? उससे नहीं बोले। अच्छा, बक्सा छोड़ गए? गाड़ी रखी थी, मोटरसाइकिल चाबी लगी रही थी उसमें, नई गाड़ी है डीलर। अच्छा, किल पीटी पीटी। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवात की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां फर्जी दस्तावेज बनाकर बरेली की रुमाना ने सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के भाई भतीजों को पीलीभीत की बेशकीमती जमीन को जैनुल बेग व अरशद अली खान को करोड़ों में बेचा व आयकर विभाग को लगा दिया, जिसमें असरदार नेता और सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी कीमत पर भूमाफियागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुमाना और बरकत नबी खान ने बरेली तहसील आंवला के ग्राम विशारतगंज वक्फ की संपत्ति के कुछ हिस्से को फर्जी तरीके से बेचा। रुमाना के बढ़ते कदम बरेली प्रभा टॉकीज के सामने 109 सिविल लाइन वक्फ संपत्ति की ओर है। इस संबंध में अंजना सिरोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैडम, बात करेंगे ये जो वक्त का मैटर चल रहा है काफ़ी समय से, दिसंबर से, और आपके पास प्रार्थना पत्र भी लोगों के आ रहे हैं, जैसे रुमाना है, बरकत हैं और डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह की वाइफ गर्मा सिंह हैं। ये लोग इसमें साबित करना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो इसके लिए मैडम प्रार्थना पत्र पे आपका क्या दिशा निर्देश है? देखिए, यहाँ पे एक वक्त संपत्ति है 86/2 और इस संपत्ति का जो फैलाव है वो आंवला, सदर, कई जगह पे है। और यहाँ पे मुतवल्लीशिप को लेके एक विवाद है जो प्रार्थना पत्र हमें जुलाई से प्राप्त हो रहे हैं। इसमें एक श्री बरकत अली के द्वारा दावा किया जाता है कि वो मुतवल्ली हैं। उसके बाद श्रीमती रुमाना के द्वारा कहा गया कि वो मुसर्रत अली की वारिस होते हुए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो इसकी मुतवल्लीशिप होल्ड करती हैं। तो प्रेजेंट में विवाद यहाँ मुतवल्लीशिप को लेकर है और उसके लिए हम कुछ भी अगर यहाँ ज़िले से कोई इस तरह का आदेश नहीं दे सकते कि आप मुतवल्ली हैं या आप नहीं हैं, या कोई जुरिस्डिक्शन इस तरह का हमारे लेवल पे नहीं है। सारा जुरिस्डिक्शन वक्फ के केसेस में बोर्ड में नहीं था। तो फिलहाल मेरे द्वारा एक पत्राचार बोर्ड को किया गया है कि संबंधित वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इसका कहाँ कहाँ फैलाव है, कितनी वक्फ संपत्ति ATC एग्जम्प्टेड 2 में आती है और आज की दिनांक में इसका प्रेजेंट में मुतवल्ली कौन है, इसके बारे में हमारे द्वारा बोर्ड से। बरेली से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां परशुराम सेना ने इटावा की घटना को लेकर दामोदर दास से पैदल मार्च करके सीएम योगी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के द्वारा परशुराम सेना ने इटावा घटना के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की घटना हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही है और साथ ही इस तरह की घटना से समाज का ताना बाना बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में सोनीलाल शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिला अध्यक्ष पृथ्वी गुप्ता नाम है मेरा। क्या मामला है जो जिला कलेक्ट्रेट आए हैं आज? इटावा में जो घटना हुई है उस घटना के हम विरोध में यहाँ पे सब लोग एकत्र हुए, परशुराम सैनिक, और इसका एक विरोध करते हैं क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार वहाँ हो रहा है और उत्पीड़न बहुत हो रहा है और इसके साथ साथ वहाँ का जो प्रशासन है उस प्रशासन पे भी मतलब हमला किया गया है और जितने भी जो वहाँ पे रहते हैं तो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, मतलब नाम बिरादरी खोलकर वहाँ गालियाँ दी जा रही हैं। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा जो लोग करते हैं उनके खिलाफ एक जांच बिठाकर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कल को दोबारा कोई दूसरा किसी जाति पर विशेष पे मतलब गाली ना बके और क्या कहते हैं किसी पे मतलब सम्मान से बात करे। आशीष सिंह है, परशुराम सेना से महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हम माननीय मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर ज्ञापन लेकर आए हैं। ये इस विषय में ज्ञापन है जो वहाँ पर कथावाचक यादव समाज के थे, उन पर 2 आधार कार्ड पाए गए हैं, जो कि एक यादव समाज का और एक ब्राह्मण के लिए दर्शाया गया है। तो ये जात पात छुपा कर कार्य उन्होंने किया। उसके बाद पंडितों के ऊपर उत्पीड़न किया गया है, उनकी महिलाओं के लिए गलत सलत कहा गया है, जो कि परशुराम सेना बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका कड़ा विरोध कर रही है। मैं परशुराम सेना से महानगर अध्यक्ष इस बात को कहता हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि अगर ऐसा चलता रहा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनीलाल शुक्ला है। आज आप यहाँ पर आए, क्या कारण? हम परशुराम सेना जिला मंत्री हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ
कि जो इटावा में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है वो गलत है, शर्मसार है, और उसको जो नहीं सुधारा गया तो आगे इसका हम कड़ा विरोध करेंगे, और जो हो सका तो हम इटावा जाएंगे। इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं, और ये हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि संसार को कोई चलाता है तो हमारे देवता जी हैं, देवता चलाते हैं, और देवताओं को कोई चलाता है वो मंत्र चलाते हैं, और मंत्रों का उच्चारण करता है वो ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण समाज करता है। इसलिए ब्राह्मण को न दबाया जाए, ब्राह्मण को इतना न झुकाया जाए ताकि उसके मुंह से श्राप निकले और आप लोगों का सत्यानाश हो। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल और बूथ प्रमुखों की समीक्षा बैठक महामंत्री विजय चौधरी की उपस्थिति में हुई। समीक्षा बैठक SSVP इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में सुबह 10 बजे हुई। बैठक में महामंत्री विजय चौधरी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र अमपालकर, तालुका अध्यक्ष बापू खल्ले सहित भारतीय जनता पार्टी के बूथ और मंडल प्रमुख और पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बापू खल्ले ने पार्टी का परिचय देते हुए कहा कि हमने विधानसभा में देखा कि जिस पार्टी का बोर्ड और पारा ढांचा अच्छा होता है उसे सफलता मिलना तय है। सभी पदाधिकारियों को आगामी चुनाव में भी ऐसा ही करना चाहिए। विजय चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हमारे मंडलों और